गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए हमेशा की तरह जान लेते हैं आज सुबह की ताजा सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सुबह की ताजा सुर्खियों के बारे में संक्षेप में। आपको बता दें कि आज दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज कोलकाता के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ममता बनर्जी की आज सिलीगुड़ी में रैली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुल्तान में हिंदू परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की मैराथन आज से शुरू होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोडा के पास 2.9 तीव्रता का भूकंप का महसूस किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी आज भरेंगे हुंकार। आइए जान लेते हैं विस्तार से क्या है उनका कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को धार देंगे। भाजपा द्वारा फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के समापन मौके पर यह रैली आयोजित की जा रही है। बता दें कि भाजपा नेताओं का कहना है कि रैली में अभूतपूर्व भीड़ होगी जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती भी आज पहुंचेंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अब वो तो रैली के बाद ही पता चलेगा कि मिथुन चक्रवर्ती रैली में सिर्फ शामिल होने जा रहे हैं या भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। एक भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी ब्रिगेड ग्राउंड की रैली से चुनाव अभियान की दिशा स्वरूप तय करेंगे। चुनाव तिथियों के ऐलान के बाद यह भाजपा की पहली बड़ी रैली होगी। मोदी के साथ ही शीर्ष भाजपा नेता भी रैली में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर नजर आएंगे। वहीं एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मिथुन रैली में मौजूद रहेंगे। आगे क्या होगा यह रविवार को ही पता चलेगा। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चक्रवर्ती के पार्टी में शामिल होने के संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई है। मिथुन कभी माकपा के करीब थे और वह कुछ साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। चलिए बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के डोडा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइए जान लेते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार की सुबह जिस वक्त सब लोग गहरी नींद में थे उसी दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा के पास भूकंप के झटकों से धरती हिली। आपको बता दें भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। रविवार की सुबह जब सब लोग सो रहे थे तब ही यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज आपको बता दें कि रविवार की सुबह 4:40 पर डोडा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। फिलहाल किसी क्षति की खबर नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को लद्दाख में सुबह 5:11 पर भूकंप के झटकों से धरती डोल गई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज दिल्ली मैराथन शुरू है। करीब 11 मार्ग आज प्रतिबंधित रहेंगे मैराथन की वजह से। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई की ओर से आज आयोजित होने वाली मैराथन की शुरुआत हो गई है। हरी झंडी दिखाकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई है। मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर ही खत्म होगी। मैराथन के तहत 3 श्रेणी में दौड़ होगी।
ट्रैफिक पर प्रतिबंध सुबह 11 बजे तक रहेगा। वहीं इमरजेंसी वाहनों को मैराथन के रूट को पार करने की अनुमति होगी। वहीं आपको बता दें कि मैराथन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने भी सुचारू इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 11 बजे से मैराथन शुरू हो जाएगी। इससे कई मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने कई इंतजाम कर लिए हैं मैराथन को लेकर। आइए अब आपको बताते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। आइए जान लेते हैं, हल्की सी नजर डाल लेते हैं मौसम विभाग पे। अभी से तल्ख दिख रहा है सूर्यदेव के तेवरों से राजधानी वासियों को आज कुछ राहत मिल सकती है। हवाओं के तेज चलने के साथ दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। इससे दोपहर के समय सूर्यदेव के तेवर कुछ नरम रहेंगे, साथ ही सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होगा। इसके 24 घंटे बाद ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक छलांग लगाएगा। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होगी। बता दें कि प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 31.5 और न्यूनतम सामान्य से 2 अधिक 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में हवा में नमी का असर अधिकतम 90 और न्यूनतम 38% रहा। पीतमपुरा इलाका 32.4 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि रसातल की ओर जाती कांग्रेस 23 नेताओं के सवालों से बचने की कोशिश में पार्टी में बढ़ रही कलह। रसातल की ओर जाती कांग्रेस, आपको बता दें कि 23 नेताओं के सवालों से बचने के लिए पार्टी ने कुछ खास कदम उठाए हैं। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की ओर से नेतृत्व की अक्षमताओं को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे हुए 6 माह से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक इस चिट्ठी में उठाए गए सवालों का समाधान होने की सूरत नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व यानी कि गांधी परिवार 23 नेताओं के समूह की चिट्ठी में उठाए गए सवालों से बचने की जितनी कोशिश कर रहा है, पार्टी में कलह उतनी ही तेज हो रही है। पिछले दिनों इस समूह के प्रमुख नेताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एकत्र होकर कांग्रेस के कमजोर होते जाने की बात कही। साथ ही साथ आपको बता दें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में भारतीय रेस्टोरेंट खोला है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक नाम कमाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। वो अपने फैंस को सरप्राइज भी देती रहती हैं, साथ ही साथ वो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाती रहती हैं जिससे उनके फैंस खुश रहते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक अनफिनिश्ड को लॉन्च किया है। साथ ही साथ अब न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट खोला है। आइए जान लेते हैं क्या है उस रेस्टोरेंट का नाम और कहां पर है रेस्टोरेंट। आपको बता दें इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। आपको बता दें वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं, कब कर रही हैं और किस माध्यम से कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट करती रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा के भारतीय रेस्टोरेंट का नाम सोना है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 तस्वीरें साझा की हैं। इन तीनों में से एक में प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट का नाम नजर आ रहा है, जबकि बाकी तस्वीरों में प्रियंका पति निक जोनस के साथ उद्घाटन पूजा करती दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और फैंस को सोना रेस्टोरेंट की जानकारी दी है। प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा है, मैं आपके सामने सोना को पेश करते हुए बहुत रोमांचित महसूस कर रही हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में एक नया रेस्टोरेंट जहां पर मैंने भारतीय खाने के लिए अपना प्यार उड़ेल दिया है।
प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट में आगे लिखा, सोना उन भारतीय जायकों का प्रतीक है जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। किचन का संचालन करेंगे शेफ हरि नायक, जो बेहद टैलेंटेड है। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट और इनोवेटिव मेन्यू तैयार किया जो आपको मेरे देश के खाने के सफर पर ले जाएगा। सोना इसी महीने खुल रहा है और मैं आप सभी को वहां पर देखने का इंतजार नहीं कर सकती। यह प्रयास मेरे दोस्त मनीष गोयल और डेविड रॉबिन के बिना संभव नहीं हो सकता था। इसी के साथ ही आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कोरोना वायरस फिर से चरम की ओर बढ़ रहा है। एक बार फिर से इसी वक्त आया था पिछले साल कोरोना, और इसी वक्त वो फिर से चरम की ओर बढ़ने जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 300 से अधिक केस पाए गए। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोरोना अपने पैर पूरी तरह से पसार रहा है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 53,062 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें 321 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश की राजधानी में करीब 2 महीने बाद संक्रमण दर सबसे अधिक दर्ज हुई है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 53,062 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें 321 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि आज भाजपा में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। आज आपको बता दें कि पीएम मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में कोलकाता में रैली है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होने वाले हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं, ये हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को धार देंगे। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी उस रैली में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जीतने में पुरजोर ताकत झोंकने में लगी भाजपा को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भी सहारा मिल रहा है। मिथुन के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और शनिवार को कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पीएम की रैली में मिथुन दा भी पहुंचेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचेंगे। मिथुन के पार्टी में शामिल होने के संदर्भ में अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। अभिनेता से मुलाकात करने के बाद विजयवर्गीय ने शनिवार देर रात ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी कि अभी देर रात कोलकाता के बेलगाचिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती आज होने वाली रैली में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं। ये तो फिलहाल रैली के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मार्च महीने में क्या रहेगा बाजार का रुख। आपको बता दें शेयर मार्केट की कुछ टिप्स के बारे में। आपको बता दें जैसा कि अपेक्षित था, निफ्टी ने इस सप्ताह बुधवार को 15,300 के उच्च स्तर को छुआ और उसके बाद लगातार 2 दिन बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि गिरावट
गिरावट का एकमात्र कारण अमेरिका का बॉन्ड यील्ड मार्केट बताया जा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि अन्य दूसरे कारणों से, न कि बॉन्ड यील्ड के कारण। इससे पहले कि हम उन कारणों का विश्लेषण करें, हमें कुछ अन्य पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। हमारे पिछले लेखों में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर चुके थे कि एनएसई निफ्टी पी जो 40 से अधिक है एक सही मूल्यांकन तंत्र नहीं है, इसलिए एक वैकल्पिक तंत्र पर भरोसा किया जाता है जिसका अनुसरण वॉरेन बफे भी करते हैं, और वह है बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात। वही आपको बता दें, टिकट मिलते ही बोले शुभेंदु अधिकारी, ममता बाहरी और मैं हूं नंदीग्राम की धरती का बेटा। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से ममता के खिलाफ मैदान में उतारे जाने के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस लौटती है तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विश्वास पात्र रहे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुझे नंदीग्राम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। घोषणा के बाद से यह पहली सार्वजनिक बैठक है और मैं इस स्थान को हमेशा याद रखूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा, मैं नंदीग्राम की धरती का बेटा हूं, जबकि वह एक मेहमान है। हर 5 साल बाद वह नंदीग्राम के बारे में सोचती है। वहीं आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह यानी कि ममता बनर्जी किराए पर नंदीग्राम में एक घर लेकर रह रही हैं, लेकिन वह नंदीग्राम में एक बाहरी है। उन्होंने आगे कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं उन्हें 50,000 वोटों से हरा दूंगा। अब ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसको हराता है और रणभूमि में किसकी विजय होती है। इसी के साथ ही आज की सुबह की ताजा सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।